वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सीरीज में चलेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में किसी भी स्टेट का फेसियस हो या जुडिशरी हो या एफ हो, हर जगह ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट 2021 एग्जाम के लिए हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं है? इसका मतलब रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई और इसमें जो शामिल नहीं है इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो अजमर अमीर इस प्राप्तकर्ताओं में शामिल नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन में दिए गए नाम वो सभी रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2021 के व्यक्तियों में शामिल हैं। आइए रमन मैग्सेसे पुरस्कार को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी, यानी फिलीपींस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम रमन मैग्सेसे था, उन्हीं के नाम पे यह पुरस्कार हर बार दिए जाते हैं। यह पुरस्कार देखा जाए तो अन्य पहलुओं में दिया जाता है, जैसे पत्रकारिता हो, साहित्य हो, सार्वजनिक सेवा हो, अन्य पहलुओं में यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 2021 की यह घोषणा कर दी गई है। इस बार 5 लोगों को यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाएंगे और यह 28 नवंबर को दिए जाएंगे। मनीला में यह 28 नवंबर को यह पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये 5 लोगों में जो जो शामिल है, आइए उन 5 लोगों को हम आपको रिकॉल कराएंगे। पहली बार देखा जाए ऑप्शन 1 में आइएगा डॉक्टर फिरदौसी कादरी। डॉक्टर फिरदौसी कादरी ये बांग्लादेश से संबंधित है। इन्हें इस बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मोहम्मद अमजद साकिब, इन्हें भी इस बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाएंगे। ये पाकिस्तान से संबंधित है, पाकिस्तान से संबंधित है। वही स्टीवन मुंशी का एक नाम दिया गया है। स्टीवन मुंशी अमेरिका से संबंधित है। यहाँ पे 3 नाम थे और भी 2 नाम को याद रखा है जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिए जाएंगे। उसमें फिलीपींस के एक व्यक्ति यानी वैज्ञानिक रॉबर्टो बेलोन को दिए जाएंगे और एक इंडोनेशिया के हैं जिन्हें वॉच डॉग, इंडोनेशिया के वॉच डॉग को यह पुरस्कार दिए जाएंगे। यानी 5 लोगों को इस बार फिर से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के देने की घोषणा की गई है। जिसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया तो कौन शामिल नहीं है, तो अजमल अमीर इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। यह पुरस्कार 28 नवंबर को मनीला में दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। पूछा गया है 2 अगस्त 2021 को में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? यह ओपन शतरंज टूर्नामेंट का एक महत्वपूर्ण किताबों में एक आते हैं जिसका नाम बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट है। इसका जो किताब जीते हैं वो एसपी सेतुरमन ने जीते हैं। एसपी सेतुरमन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने इस बार बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता है। एसपी सेतुरमन, याद रखिएगा एसपी सेतुरमन। आइए थोड़ा शतरंज टूर्नामेंट की बात करते हैं। विश्वनाथन आनंद की बात करते हैं, जो आपको पता होगा 5 बार ये विश्व चैंपियन रह चुके। विश्वनाथन आनंद अपने भारतीय मुल्क के ये 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। इन्हें देखा जाए तो पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। ये 5 बार जो विश्व चैंपियन हुए थे इस टूर्नामेंट में, यानी शतरंज विश्व चैंपियन शतरंज टूर्नामेंट में, और 2000 ईस्वी था, 2007 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में ये विश्व चैंपियन रहे थे विश्वनाथन आनंद। देखा जाए तो इन्हें 1985 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1988 में पद्मश्री भी दिए गए थे और पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को। यहाँ पूछा गया है अगस्त 2021 में बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, तो एसपी सेतुरमन। एसपी सेतुरमन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। पूरा गया है कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने शांति लाल जैन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो यह इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त करने के जो प्रस्ताव को मंजूरी दिया है उनका नाम शांतिलाल जैन। शांतिलाल जैन इसके बाद देखा जाए तो इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। इनकी नियुक्ति की सिफारिश यानी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इंडियन बैंक देखा जाए तो इसकी स्थापना 1907 यानी 1907 में ही किया गया था। 1907 में। अभी हाल ही में देखा जाए तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में कर दी गई है। वर्तमान में देखा जाए तो इसकी जो मंजूरी दे दी गई एमडी और सीईओ को वो शांतिलाल जैन है। शांतिलाल जैन। आइए और भी ऑप्शन को रिकॉल करेंगे। इस ऑप्शन में इंडियन ओवरसीज बैंक का भी नाम है। इंडियन ओवरसीज बैंक का भी वर्तमान में एमडी और सीईओ यदि क्वेश्चन पूछे एग्जाम तो प्रीतम सेनगुप्ता इनके एमडी और सीईओ हैं। वहीं एचडीएफसी के अभी सीईओ शशिधर जगदीशन, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन में
शांति लाल जैन जो एमडी और सीईओ बनेंगे वो इंडियन बैंक के। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जो पूछा गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत का सर्वश्रेष्ठ रैंक वाला संस्थान बन गया? तो ये संस्थान बने हैं आईआईएससी बेंगलोर। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बने हैं, भारत का, यानी 2022 के यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चले आए तो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है आईआईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर देखा जाए तो लगातार 3 साल से यह भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आगे आ रहे हैं। आईआईएससी बेंगलोर। वहीं विश्व का आपको पूछ दिया जाए कभी क्वेश्चन में कि विश्व का कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी जो प्रथम स्थान पे आ रहे हैं, तो बताइएगा यूके का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। यूके का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार देखा जाए तो 6 साल से लगातार वो छठे प्रथम स्थान पे आ रहे हैं, यानी यूके का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार 6 साल से दुनिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। और भारत का विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पूछे तो आईआईएससी बेंगलोर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते जो इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है सितंबर 2021 में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्विज जो फिटनेस और खेल पर पहली बार शुरू हुई, उनका शुभारंभ किसने किया? तो इनका शुभारंभ अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है। देखा जाए तो वर्तमान में कैबिनेट में खेल मंत्री पोस्ट पे विराजमान है, यानी अनुराग ठाकुर के द्वारा ही फिट इंडिया क्विज का अभी वर्तमान में शुभारंभ किया गया है। फिट इंडिया क्विज, इसमें एक चीज को समझिएगा कि फिट इंडिया क्विज का जो आरंभ किया गया है, इसमें बच्चों को फिट इंडिया मूवमेंट से जोड़ने का प्रयास किया गया है और उसमें शिक्षा संबंधित यानी उसमें प्रतियोगिता संबंधित एक विचार लाने का प्रयास किया गया है इस फिट इंडिया क्विज में। यह घोषणा इनके द्वारा 1 सितंबर 2021 को किया गया अनुराग ठाकुर के द्वारा। अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये 75 वर्ष, आपको पता होगा 75 वर्ष पूरे हो गए स्वतंत्रता दिवस के, उन्हीं के जश्न में देखा जाए तो ये फिट इंडिया क्विज का शुभारंभ किया गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा। आइए और भी चीज़ों को रिकॉर्ड कीजिए। दो चीज़ याद रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर जो हमेशा एग्जाम पूछ रहा है अभी, यानी फिट इंडिया अभियान का वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर जो बनाई गई है वो युक्ति आर्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। फिट इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर युक्ति आर्या, ये यूपी की है और ये दूसरी महिला है जो फिट इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एक होता है फिट इंडिया अभियान, एक होता है फिट इंडिया मूवमेंट। तो फिट इंडिया ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर अभी युक्ति आर्या है और फिट इंडिया मूवमेंट का भी एग्जाम पूछे ना तो कुलदीप हुंडा को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में अनुराग ठाकुर आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जो पूछा गया है, किस राज्य के किसान को किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 1,000 रुपए का मासिक अनुदान मिलेगा? ऊर्जा योजना यानी किसान को बिजली बिल यानी अनुदान के तहत देखा जाए तो 1,000 रुपये देने की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यह योजना जो लॉन्च किया गया था ना, ये 17 जुलाई 2021 को ही लॉन्च किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में किसान मित्र ऊर्जा योजना यानी राजस्थान सरकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन से हर जगह 1,000 रुपये बिजली अनुदान के रूप में इन्हें दिया जाएगा राजस्थान सरकार। राजस्थान का और भी 2-3 योजना आप याद रखिएगा जो एग्जाम में बार बार पूछ रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री अनुप्रित कोचिंग योजना इनका भी इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक है, और वहीं घर घर औषधि योजना राजस्थान का इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक है। और एक योजना क्वेश्चन में ही दिया गया है किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो ये सभी राजस्थान का इंपॉर्टेंट योजनाओं में आ जाते हैं। राजस्थान जैसे आता है तो राजस्थान में भी जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा की सीटें राजस्थान में देखा जाए 25 और राज्यसभा की सीटें वहाँ पे 10 हैं। राज्यसभा की सीटें वहां पे 10 हैं। आइए कुछ हिमाचल प्रदेश के 1-2 योजना को रिकॉल कीजिए जो एग्जाम बार बार पूछ रहा है। हिमाचल प्रदेश के 2 योजना को रिकॉल करते हैं। आयुष घर द्वार कार्यक्रम, ये हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट योजना है, और पर्वत धारा योजना यह भी हिमाचल प्रदेश की योजनाओं में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किसान मित्र ऊर्जा योजना पूछा गया था ना, राजस्थान सरकार का इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जो पूछा गया है, निम्न में किसकी सिंगल खुराक वाली कोविड-19 भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होने वाली 5वीं वैक्सीन बन गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5वीं जो वैक्सीन बनाई है ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बनाई है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की एक वैक्सीन का नाम जो अभी हाल ही में उन्होंने बनाया है, इनका नाम है जॉनसन इस वैक्सीन का नाम होगा जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जॉनसन वैक्सीन का नाम याद रखेगा। ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित 5वीं वैक्सीन के रूप में इन्हें मान्यता दे दिया गया है। तो 5वीं वैक्सीन के रूप में मान्यता दिया गया है। और 4 वैक्सीन का आइए हम रिकॉल करेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा
कोविडशील्ड को मान्यता दिया गया था, उसके बाद कोवैक्सीन को मान्यता दिया गया, उसके बाद स्पुतनिक 5 को मान्यता दिया गया, और एक वैक्सीन का नाम याद रखिएगा मॉडर्ना। मॉडर्ना भी चौथा ऐसा वैक्सीन था जिसके भारत सरकार के द्वारा मान्यता दिया गया था। और पांचवी वैक्सीन कोविड का हो गया कौन सी, तो जॉनसन जॉनसन जिसको जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के द्वारा बनाया गया, तो इसे भी भारत के सरकार के द्वारा मान्यता दे दिया गया, यानी ये पांचवी वैक्सीन के रूप में काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 का विषय क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल यानी प्रत्येक ईयर देखा जाए 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाए जाते हैं। 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाए जाते हैं। तो इसकी इस बार जो थीम है ना, वो स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी है, यानी ऑप्शन नंबर सी, स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी। जो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाए जाते हैं वो 1 से 7 अगस्त को हर साल मनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य देखा जाए विश्व स्तनपान को जो मनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य में बच्चों को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए तथा स्तनपान से होने वाले लाभों को उजागर करने का इनका उद्देश्य होता है, जो हर साल 1 से 7 अगस्त को मनाए जाते हैं, जिसकी इस बार की थीम स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी होती है। ये जो मनाए जाते हैं ना, ये किसके द्वारा ये हर साल आयोजन किया जाता है, उसका भी नाम याद रखिए, कभी कभी एग्जाम पूछता है। ये देखा जाए तो वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के द्वारा प्रत्येक साल आयोजित किए जाते हैं विश्व स्तनपान सप्ताह। इस बार की थीम स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया अगस्त 2021 में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन देखा जाए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यानी ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में देखा जाए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारत के कैबिनेट मंत्रालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा ये हाल ही में देखा जाए पीएम दक्ष पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। पीएम दक्ष पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन में यह प्रावधान किया गया है कि जो भी अनुसूचित जातियां हैं और जो आप देखते होंगे नगर पालिका यानी सफाई कर्मी हैं, उन सबों को कुछ लाभ देने का प्रोसेस इसमें किया गया, यानी उनके जीवन रहन सहन को लाभ पहुंचाने का इसमें पीएम दक्ष पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन के तहत किया जाएगा। कौशल विकास के तहत जोड़ा जाएगा इस चीज को। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को पीएम दक्ष पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने ही लॉन्च किया है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। आइए और भी इस मंत्री को रिकॉल करें, इनका नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरसीपी सिंह का आपको नाम पता होगा। आरसीपी सिंह देखा जाए वर्तमान में तो यह इस्पात मंत्री है, वर्तमान में इस्पात मंत्री है। प्रहलाद जोशी देखा जाए तो ये वर्तमान में देखा जाए खनन मंत्री के पोस्ट पे विराजमान है। वह भूपेंद्र यादव आप जानते होंगे, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था पीएम दक्ष पोर्टल, तो ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा घोषित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, जो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोक्यो पैरा ओलंपिक पता होगा अभी चल भी रहा है, तो इसमें एक थीम गीत लिखा गया है किसके द्वारा, तो कर दे कमाल तू। यह गीत जो लिखे गए हैं ना, यह संजीव सिंह के द्वारा लिखे गए हैं। संजीव सिंह, यह देखा जाए एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते हैं संजीव सिंह, जिनके द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए एक थीम गीत लिखा गया है कर दे कमाल तू। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। संजीव सिंह देखा जाए दिव्यांग हैं और ये क्रिकेट खिलाड़ी, इन्हीं के द्वारा प्रेरित करने के लिए यानी खिलाड़ियों को कर दे कमाल तू एक थीम गीत लिखा गया टोक्यो पैरा ओलंपिक में, जो अभी चल भी रहे हैं टोक्यो पैरा। आप देखते भी होंगे बहुत सारी मेडल भी भारतीय खिलाड़ी जीत भी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का संजीव सिंह आंसर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त, इस सीरीज में आज इतना ही। यदि आपको मेरा क्वेश्चन और मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो पसंद हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करने का प्रयास करें। आगे 1 ईयर का पूरी करंट अफेयर्स आपको इसी तरह सीरीज में चलते रहेंगे, जो आपको हर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में।